आज हम धन प्राप्ति के भी कुछ उपाय बताएंगे। मित्रों, पुराणों में बहुत अच्छे से बताया गया है कि संसार में हर एक मानव को शिवरात्रि के दिन स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा समझा जाता है। जल के अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप भी करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम भोलेनाथ को जल देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियों से हमें स्वतः ही छुटकारा मिल जाता है। भोलेनाथ को जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। मतलब जब हम प्रातःकाल उठते हैं, सबसे पहले भोलेनाथ का दर्शन करना चाहिए। आप बिना स्नान किए भी मात्र भोलेनाथ का दर्शन करें। जहां से भी आपके घर के पास से भोलेनाथ का मंदिर दिखाई दे रहे, तो आप बालकनी से या छत से जाकर भोलेनाथ को देखें, उन्हें प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से, उनको प्रणाम करने से, नमस्कार करने से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपको जल जरूर अर्पित करना चाहिए। परंतु जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। जल कैसे अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, मनचाहा विवाह चाहते हैं, चाहे जीवन साथी चाहते हैं, कर्ज में गिरे हुए हो, धन का अभाव है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, या फिर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा है, किसी भी तरह की आपकी कोई परेशानी है, अगर आप भोलेनाथ को जल अर्पित करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो बहुत ही जल्द आपकी परेशानी से आपको छुटकारा मिलता है। भोलेनाथ को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। हमारा सूर्य जब मजबूत होता है तो हमारे को समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सम्मान की बनती होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन मजबूत होता है, जिससे कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। किसी भी तरह का डर हमारे मन में नहीं रहता है। आत्मविश्वास से हमारा मन जो है भरा रहता है। भोलेनाथ को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। मतलब हर रोज आप स्नान के बाद जल तो जरूर अर्पित कीजिए। किस तरह से आप जल करें जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो, यह सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी, पूरी वीडियो जरूर देख लीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अब बात करते हैं कि भोलेनाथ को जल अर्पित करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जोग भविष्य पुराण के अनुसार भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय कुछ खास का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी है वह बातें जिससे कि ध्यान अगर हम रखेंगे तो भोलेनाथ की कृपा हमें बहुत ही जल्द मिल जाती है। सबसे पहले अगर आपको भोलेनाथ को शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाना है, जो कि आपको तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाए। सूर्य के निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। और सूर्य के निकलने के बाद अगर हम उठते हैं, सूर्योदय के बाद अगर हम उठते हैं तो हमारा सूर्य वैसे भी खराब हो जाता है और आपको अशुभ फल देने लग जाता है। तो इसीलिए सूर्योदय से पहले उठे, उठकर स्नान इत्यादि कर ले। उसके बाद आपको भोलेनाथ को जल देना है। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके जहां भी शिव जी का मंदिर हो, शिवलिंग हो, वहां आपको एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। अच्छा, अगर आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आप घर पर शिवलिंग होगी, वहां पर आप शिवरात्रि के दिन एक लोटा जल जरूर चढ़ाए। आप बिल्कुल अपने कमरे में बैठकर ही भोलेनाथ की आराधना करें, उनको स्मरण करें, उनके मंत्र का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें और भोलेनाथ को जल भी आप अपने कमरे में ही शिवलिंग को किसी भी पात्र में रखकर दे सकते हैं। और उसके बाद उस पात्र का जल उठाकर आप किसी गमले में डाल दीजिए। तुलसी के गमले में नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको नित्य, अगर आपको भोलेनाथ के मंदिर जाने का समय मिल रहा है तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है, आप शुद्ध एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को देखते हुए जल अर्पित करें। तो इसके लिए आपको चाहिए का एक पात्र तांबे के लोटे से भोलेनाथ को जल अर्पित करना चाहिए और आप उसमें शुद्ध जल भरे
उसके बाद ही आपको सूर्य देव को जल देना है। सांप स्वच्छ जल भरकर और दोनों हाथों से आपको पात्र पकड़ना है। दोनों हाथों से जब आप पात्र पकड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंगूठे का स्पर्श उस पात्र से नहीं होना चाहिए और आप तभी भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें। भोलेनाथ को जब जल दे रहे हैं तब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब वह धार गिरती है तो वह आपके पैरों पर उसके छींटे ना पड़े। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने सामने या तो एक पात्र रखकर आप जल दीजिए जिसमें आपको भोलेनाथ को देखते हुए स्मरण करते हुए जल देना है। इस तरह से आप भोलेनाथ को जल दें और जब आप भोलेनाथ को जल देते हैं तो मंत्र जरूर बोलना है आपको। ओम नमः शिवाय इस मंत्र के भोलेनाथ को जल दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप भोलेनाथ को जल दे सकते हैं। तो मंत्र का उच्चारण करते हुए, जिस भी मंत्र का आप उच्चारण कर पाते हैं उसका उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ को जल देना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए जब आप भोलेनाथ को जल देते हैं और थोड़ा सा झुककर ही सुबह के समय जल दिया जाता है तो इसी तरह से आपको जल देना है। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप भोलेनाथ को जल देते हैं तो जो धार गिरती है पानी की, जो आप जल अर्पित कर रहे हैं तो जल की धार गिर रही है, उसके बीच से जो बेलपत्र को लगाकर और उसे देखते हुए आपको जल देना चाहिए। जल देने के बाद आपको परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। जब भी आप भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। आप चाहे तो एक परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 3 परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए जिस जगह पर खड़े हैं आप उसी जगह पर आपको 1 बार या 3 बार प्रदक्षिणा करनी है, परिक्रमा करनी है। ऐसा कहता है भविष्य पुराण भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अगर परिक्रमा की जाए अर्घ्य देने के बाद तो समस्त तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी तरह की इच्छाएं भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की पूर्ण करते हैं जो भोलेनाथ को जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जल देते समय बहुत ही सावधानी से आपको भोलेनाथ को जल देना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करने के बाद भोलेनाथ की शिवलिंग को जल दें तो श्रेष्ठ रहेगा। और जब आप जल चढ़ा रहे हो पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। जल चढ़ाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वह पानी जो उसका स्पर्श आपके पैरों में ना हो। और जब आप जल चढ़ा लेते हैं तो उस जल का स्पर्श मतलब जो जल आपने चढ़ाया है नीचे शिवलिंग से, वहां से आपको अपनी 2 उंगलियों से जल लेना है और अपने मस्तक पर, अपने हृदय पर लगाना है। इस तरह से आपको देवों के देव महादेव को जल अर्पित करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो किस तरह से भोलेनाथ को जल अर्पित करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, कर्ज से मुक्त चाहते हैं, व्यापार में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, लगातार घाटा होता ही जा रहा है, मतलब आप बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे का पात्र ले, आक का पुष्प उसमें डालें और रोली लेनी है। आपको चंदन या रोली उसमें फिर थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को देखते हुए ओम नमः शिवाय इस तरह से मंत्र जप करते हुए आप भोलेनाथ को जल दें। इस मंत्र का, जिस भी मंत्र से आप जल, इस मंत्र का यथासंभव आप जप करें। जितना अधिक आप जप करेंगे भोलेनाथ की कृपा आपको उतनी अधिक हासिल होगी और सभी ग्रह मजबूत होंगे तो आपको धन लाभ भी होगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और व्यापार में अगर कोई परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह कर्ज से मुक्ति का धन लाभ का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपके विवाह में किसी तरह की बाधाएं आ रही हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे के पात्र जल लें और उसमें आपको धतूरे का पुष्प डालना है। पीला धतूरे का पुष्प ले सकते हैं आप, और शहद चाहिए और हल्दी का पाउडर। ये तीनों चीजें आप उस पात्र में डालें और इस जल को आप भोलेनाथ को देखते हुए शिव जी के मंत्रों द्वारा ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा आपको जल देना है और यह आपको हर रोज करना है। तो आप शिवरात्रि से शुरू कर दें जल देना। अगर आप पहले से नहीं दे रहे हैं तो शिवरात्रि से शुरू कर दें। और यह तीनों चीजें आपको जल और मन, चाहे जीवन साथी की कामना या फिर जल्द विवाह की कामना से आपको भोलेनाथ को प्रणाम करके यह उपाय करना है। बहुत ही जल्द आपको भोलेनाथ की कृपा मिलती है और आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।
अगला जो उपाय है संतान की प्राप्ति के लिए या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, किस तरह से भोलेनाथ को जल देना चाहिए। अगर आपके संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरे, उसमें आपको थोड़ा सा चंदन लेना है, अक्षत लेना है और आक का पुष्प लेना है। आक पुष्प डालकर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। समी पत्र पुष्प अक्षत, यह तीनों चीजें आपको जल में डालनी है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा आप भोलेनाथ को जल दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको जल देना है और इस उपाय से, इससे जल देने से आपके विवाह में आपके संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं, चाहे विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि आपके दांपत्य जीवन में मधुरता नहीं है, तो भी इस उपाय को करने से आपको दांपत्य जीवन में मधुरता होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और इस तरह से जब हम जल देते हैं तो घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है, धन लाभ भी होता है, तो बहुत श्रेष्ठ होता है। समी पत्र और पुष्प डालकर अगर आप भगवान भोलेनाथ को जल देते हैं और सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ को जल देकर उनके मंत्रों का जप करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, परेशानियों से घिरे हुए हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, आपको सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जप करेंगे और भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगे, बहुत ही जल्द आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलपत्र डालकर भोलेनाथ को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है, आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रोक रोक कर एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें पत्र डालना है, तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक उसे जल को, एक पत्र के जल को 7 बार में दीजिए। भोलेनाथ को देखते हुए आपको बोलना है ओम नमः शिवाय। तो इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए अगर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, जल्द ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपकी जो भी कामना भगवान भोलेनाथ से कहे, थोड़े समय तक आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए, या भगवान भोलेनाथ का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं, जरूर इस उपाय को करने के बाद कीजिए। इससे आपकी कामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने भोलेनाथ को मजबूत करने का उपाय बताया। भोलेनाथ को मजबूत करने हैं। भोलेनाथ आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बली होना। अगर हम में किसी भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप भोलेनाथ की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से कीजिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ जरूर हो। आशा करते हैं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने फैमिली और दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर